आज द करिकुलम, इसका क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। इसको हल कर रहे हैं आपके सामने। यदि आप को पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और अपने क्वेश्चन पेपर में भी मिला सकते हैं कि कितने पेपर में आपने क्वेश्चन सही किया है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा स्टूडेंट्स, निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे प्रश्न की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा प्रतिध्वनात्मक प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रबंधन कौशल का कार्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संदेश। अगला है, भाषा के रूप होते हैं तो दोनों रूप होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति, यहाँ पर देखेंगे लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो ये लिंग्वा है। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। अगला है, भाषा स्वयं में है क्या है? तो संप्रेषण का साधन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी से हो जाएगा। अगला है, जीवन कौशल संख्या में कितने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10। अगला है, पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षण विधि सामूहिक चर्चा के लिए उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा स्टूडेंट्स, संगोष्ठी। अगला है, सामाजिक जिम्मेदारी है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, कानूनी जिम्मेदारी से बढ़कर। यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 सही हो रहा है, कानूनी जिम्मेदारी से बढ़कर। BC हो जाएगा। अगला है, आत्म मूल्यांकन कौशल सहायक है तो लक्ष्य निर्धारण में ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। अगला है, हिंदी भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो ऑप्शन नंबर डी, बालकों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बालकों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास, तो याद रखेंगे डीसी हो जाएगा। अगला है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषक है? कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता का पोषक है? तो यहाँ पर सी हो जाएगा, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अगला है, यदि कोई बालक हमेशा विद्यालय में देर से आता है तो आप क्या करेंगे? तो ये टीचर का क्या कर्तव्य बनेगा? तो टीचर का कर्तव्य बनेगा स्टूडेंट्स, बच्चे से बातचीत करके कारण पूछेगा कि क्यों लेट आ रहे हो, तो कारण पूछेगा, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अगला है, मौखिक भाषा में सुधार का साधन है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा डी, ड्रामा में प्रतिभाग करना, चर्चा में भाग लेना, चित्र या दृश्य देखकर उसका वर्णन करना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। छोटे समूह में एक लघु संरचित एवं उद्देश्यपूर्ण चर्चा कहलाती है, इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, औपचारिक चर्चा। अगला है, पठन को पुस्तकालय भाषा किसने कहा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सी है स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, कोठारी आयोग। अगला है, व्यक्ति को सौंपे गए कार्यों को
अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक पूर्ण करने की बाध्यता ही उत्तरदायित्व है। किसने कहा है? तो जॉर्ज टेरी का ये कथन है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, जॉर्ज टेरी। अगला है, अनुकूलन क्षमता के कौशल में सुधार के लिए एक व्यक्ति को आवश्यक होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सीखने की ललक, टाल मटोल की आदत से दूर रहना, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना एवं निगरानी रखना। ऑप्शन नंबर इसका डी सी हो जाएगा। अगला है, कक्षा प्रवचन का प्राथमिक तत्व है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अगला है, भाषा ध्वनियों द्वारा मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है स्टूडेंट्स? तो ऑप्शन नंबर ई सी हो जाएगा, स्वीट का है। किसका है? स्वीट का। अगला है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करने हेतु किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो विकासात्मक प्रश्न। इसका आंसर सी सी हो जाएगा, सी ऑप्शन, विकासात्मक प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक कौशल का दूसरा चरण कौन सा है? तो यहाँ सी ऑप्शन सी हो जाएगा, अन्वेषण करना। इसका ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा? सी, अन्वेषण करना। अगला है, पठन की शिक्षण विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वर्णमाला विधि, देखो और कहो विधि, वाक्य विधि, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन अगला है 24 नंबर, संप्रेषण के 7C किसने प्रस्तुत किए? तो इसका ऑप्शन तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी सी ऑप्शन सही होने चाहिए। इस पर आप लोग भी विचार कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। इस सस्पेंस में है क्वेश्चन। अगला है, भाषा साधन है। किसका साधन है? तो भाषा साधन है सामाजिक नियंत्रण का। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, दर्पण रूप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो कूले ने किए हैं। कूले यहाँ पर हो जाएंगे, बी ऑप्शन। अगला है, जवाबदेही लैटिन भाषा की जिस शब्द से बना है वह है एकम्प्टेयर। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, एकम्प्टेयर। अगला है क्वेश्चन, संप्रेषण की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। तो दोनों रहते हैं, छात्र और शिक्षक। ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, शिक्षक निर्मित सामग्री। अगला है, शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, एडुसैट। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है। तो यहाँ आप लोग को पता होना चाहिए 22 होती है। ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा। फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर याद रखेंगे 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा, सी। अगला है, भाषा के मुख्य घटक हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, भाषा विज्ञान, व्याकरण, कौशल विज्ञान, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी। अगला है, बहुभाषिता से लाभ है। तो बहुभाषिता से लाभ क्या है स्टूडेंट्स? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, कुशलता में वृद्धि। अगला है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, एकदम राइट है, संस्कृत। अगला है, संप्रेषण के माध्यम है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, दृश्य, श्रवण, बहुमाध्यम, उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन, साइट क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, संदेश प्राप्त करने वाला कहलाता है स्टूडेंट्स। इसका ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण प्राप्त करता। मैं और मुझे का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, किसने दिया था? तो मीड ने दिया था स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिंतन के प्रकार हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा,
चिंतन के कौन कौन से प्रकार हैं? प्रत्यक्षात्मक, कल्पनात्मक, प्रत्ययात्मक, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है इरोस शब्द संबंधित है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी है, खेल विधि, मांडेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, उपरोक्त सभी। यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, यहाँ प्रस्तावना और योजना बनाना दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन इसमें हो जाएगा योजना बनाना, ऑप्शन नंबर डी। श्रोता हमेशा सही होता है, यह किसने कहा है? तो ये कहे हैं अर्नोल्ड ने, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित अभिव्यक्ति के साधन है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, पत्र लेखन, उपन्यास लेखन, निबंध लेखन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी सी हो जाएगा। अगला है एक शिक्षक छात्रों को अनुप्रेरित कर सकता है सही मार्गदर्शन कराकर, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, सही मार्गदर्शन कराकर। अगला क्वेश्चन है भाषा को परिभाषित करने में दो शर्तें हैं, तो पहला क्रमबद्धता एवं संप्रेषण, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। अगला है भाषा की विविधता सहायक है, तो ऑप्शन नंबर डी बौद्धिक विकास में, किसमें? बौद्धिक विकास में। अगला क्वेश्चन है भाषा का अध्ययन किसका अध्ययन है? तो व्याकरण का अध्ययन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन भाषा सहायक है, तो बालक के प्राथमिक समाजीकरण में, बालक के द्वितीयक समाजीकरण में, दोनों में, तो ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। भाषा विज्ञान का अर्थ है, तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कार्य करती हैं अधिगम प्रक्रिया को बाधित करने का, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी ही। अगला है क्वेश्चन लैटिन भाषा का शब्द कम्युनिकेट से तात्पर्य भेजना, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख चार तत्वों में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भाषा। अगला है WHO द्वारा निर्मित जीवन कौशल शिक्षा का उद्देश्य है अनुकूलित तथा सकारात्मक व्यवहार, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अवयव बौद्धिक विकास नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सहनशीलता, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सहनशीलता। अगला है प्रशंसा पहचान तथा ध्यान किस शक्ति के स्रोत के प्रकार हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पुरस्कार शक्ति के, पुरस्कार शक्ति के। अगला है कमजोरियों की सूचना दी जाती है, कमजोरियों की सूचना दी जाती है धनात्मक पृष्ठ पोषण से, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लैंडर्स जाने जाते हैं तो शिक्षण तकनीकी के क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र में किस आयोग द्वारा संशोधन किया गया, त्रिभाषा सूत्र में किस आयोग, एक कोठारी आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जन युक्ति LAD किसने प्रस्तुत की, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, नोम चुमस्की, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, नोम चुमस्की। अगला है बहुभाषिकता है, तो बहुभाषिकता क्या है, ये ऑप्शन नंबर इसका डी सी हो जाएगा। कौन कौन, तो याद रखेंगे 2 भाषाओं का प्रयोग, 3 भाषाओं का प्रयोग, 1 से अधिक भाषाओं का प्रयोग, उपरोक्त सभी। अगला है संप्रेषण परस्पर व्यवहार की मनोदशा में विचारों और भावों की साझेदारी है, यह किसने कहा है, एडलरडेल का कथन है, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण की विशेषता कौन सी नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्पष्ट। अगला क्वेश्चन है कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है, तो लिखित संदेश, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कारक
ग्रहणकर्ता से संबंधित नहीं है। इसका 2 ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है, आयु एवं लिंग एवं शुद्धता। यहाँ पर आप सही ऑप्शन से करेंगे डी, शुद्धता को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौखिक संप्रेषण का लाभ है? ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, शीघ्र संप्रेषण, अधिक प्रभावपूर्ण, अविलंब, प्रतिपुष्टि। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चीन भाषा का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाक्य। अगला है, एक व्यक्ति में स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता कहलाती है समायोजन, एडजस्टमेंट, अनुकूलन क्षमता भी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, समायोजन। कौन सा जीवन कौशल नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सुनना। अगला क्वेश्चन है, समस्याओं को नवीन एवं भिन्न तरीके से देखना, उसका समाधान करना कहलाता है समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर इसका ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, याद रखेंगे, यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा जीवन कौशल नहीं है? सुनना। अगला क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने कर लिया है, समस्याओं को नवीन एवं भिन्न तरीके से देखना और उनका समाधान करना कहलाता है समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान का प्रथम सोपान कौन सा है? तो समस्या का चयन, इसका ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौन वाचन का उद्देश्य है किससे है? उपरोक्त सभी से। स्वाध्याय में रुचि बढ़ाना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, आत्म मनोरंजन करना। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। अगला है, कौन सा लेखन शिक्षण से संबंधित है? तो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा, सुलेख, नकल करना, श्रुत लेख, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, हम क्यों सुनते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, सूचना एकत्र करने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, संबंध बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका से हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों का जो 75 क्वेश्चन इस बीएड 104 के क्वेश्चन पेपर में दिए थे, उसको हमने हल किए हैं। अपने क्वेश्चन पेपर से मैचिंग कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं सही। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड जो भी सूचना देनी है कमेंट्स में देना ना भूलें। जुड़े रहें तथास्तु ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।